ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की लाडली लड़की खनक की। सूरज की मौत के बाद खनक जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाती है और सूरज के परिवार की खुशी की खातिर दोबारा शादी करने का फैसला लेती है। खनक, ये लो पैसे। गोपी, अब देखना हमारी हवेली में खुशियां गूंजेंगी। अब मैं कभी मुड़कर नहीं देखूंगी। ये जीवन एक जंग है गोपी, और मैं अपने परिवार के लिए ये जंग जीत कर रहूंगी। जय माता दी बहन, मनी ऑर्डर लाया हूँ। गहनों के एवज में मिले पैसों को मनी ऑर्डर के रूप में घर तक पहुँचाने के लिए खनक डाकिया बाबू का सहारा लेती है, जिससे घर वालों को गहनों के बेचे जाने का सच पता न लगे, क्योंकि उसे मालूम है कि तखत सिंह कभी गहनों के बेचे जाने की बात स्वीकार नहीं करेंगे। अरे इतने सारे पैसे किसने दिए? अरे डोबी, किसने नहीं, पूछ कितने भेजे। जिसने भी दिए हो उसका भला हो। हमें तो इन पैसों की बहुत जरूरत है ना। और वैसे भी खनक की लगन का सारा खर्चा तो शांतनु भाव उठा ही रहे ने। ये पैसे हम अपने परिवार के भरण पोषण में लगाएंगे। लाओ खनक, ये पैसे मुझे दे दो, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। नहीं, ये पैसे मेरे लिए आए हैं और मुझे पता है कि इनका क्या करना है। इधर खनक और मुलजी की लगन की तैयारियों में लगा शांतनु शगुन का सामान लेकर तखत सिंह के घर पहुंचता है। शांतनु भा, आपको पता नहीं, मगर आप एक विधवा के जीवन में वरदान बनकर आए हो। भगवान तुम्हें इस पुण्य के काम के लिए बहुत आशीर्वाद देंगे। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बस आप और खनक दोनों अपने अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे फिर तो कंकु फूई, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं वापस मुंबई जाने वाला हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर शांतनु मुलजी से किया अपना वायदा निभाते हुए उसे तय की रकम सौंपता है। भाव, ये तो खनक से लगन करने का इनाम है, पर मुझे तो अब सूरज के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। भाव, आपने हाँ किया था इसलिए मैंने खनक को वादा कर दिया, मगर इतने पैसे में कैसे? वैसे मूल जी, इतने सारे पैसों में तो तुम जिंदगी भर ऐश कर सकते हो, बट डोंट वरी, मैं चौकसी जी से कहूंगा कि हर महीने वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे, ताकि तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं हो और मुझे भी। खनक की चिंता तो भगवान करे, मेरे पास नोट गिनने से टाइम कहाँ होगा।
सारा गांव खनक की लगन के लिए मंदिर में एकत्रित होता है, पर तभी सरपंच धर्म सिंह शांतनु को एक खबर सुनाते हैं। क्या हो गया सरपंच जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? बस बहुत हो गया तेरा नाटक। बिल्कुल ठीक कहती थी वो खनक, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुझे सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा है मौत की सजा। क्या सोचा था तुमने? हाँ, 20 लाख रुपया देकर के तुम एक दूल्हा खरीद लोगे? तुम शहर के आदमी हो ना, बस वो शहर की दुनिया को जानते हो। ये भूल गए कि ये धुलवाड़ी है जहां पर कोई भी नहीं, कोई लड़का एक विधवा से शादी नहीं कर सकता। भाग गया है वो मुझे, भाग गया है वो मुझे। तुम्हारे दिए हुए 20 लाख रुपए लेकर के। तेरे को क्या लगता था वो मूल जी इससे लगन करेगा? नहीं भा, वो तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लालच के लिए इससे लगन करना चाहता था। यही होता है, यही होता है रीत रिवाज को चुनौती देने का नतीजा। प्लीज प्लीज आप सब मेरी बात शांति सुनिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? अरे कैसे ठीक कर दोगे आप? हमारे परिवार की जो इज्जत तूने मिट्टी में मिलाई है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पूरा गांव में जो बेइज्जती की है ना, उसकी कीमत तू कैसे चुकाएगा बोल? माफी की तो बात ही कहाँ है काका? इसे तो आज मैं सजा दूंगा। खनक को मैंने अपनी बहन माना है और अपनी बहन का अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकता। गांव में चल रही सारी बातों से वाकिफ मिस्टर अग्रवाल नहीं चाहते कि मिस्टर खंडेलवाल को गांव की किसी भी बात के बारे में पता चले। इसलिए वो मिस्टर खंडेलवाल को गांव से आए चौकसी के फोन के बारे में बताना उचित नहीं समझते। खनक की जिंदगी बर्बाद करने का शांतनु को जिम्मेदार समझ रहा सारा गांव उसे सजा देना शुरू कर देता है। बाबू, अब कोई सौदा नहीं होगा, ना ही पैसों का और ना ही लगन का। अब होगी तो सिर्फ इसकी मौत। तेरी बहन का आदमी मर गया, फिर उसका दूल्हा भाग गया। इतनी बदनामी के साथ खनक इस गांव में कैसे रहेगी? अरे तो तुम क्या चाहते हो कि मैं खनक से शादी कर लूं? तुम शादी करोगे उससे? अब भी तुझे मजाक सूझ रहा है? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। घर की इज्जत से खेलने का अंजाम तुझे दिखाते हैं हम।
मैं इससे लगन करने के लिए तैयार हूँ। खनक अपने परिवार को आगे के कष्टों से बचाने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांतनु से लगन का फैसला लेती है। पर इधर शांतनु के पास खुद को बचाने के लिए खनक से शादी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। नहीं, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। अगर मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा तो ये गाँव वाले मुझे मार देंगे। मुझे जिंदा रहने के लिए तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर है। शांतनु कभी नहीं बदल सकता। वो हमेशा लापरवाह और बेजवाबदार ही रहेगा। पहली शर्त ये कि लगन से पहले तुम मेरे परिवार को 20 लाख रुपए दोगे। उससे कम उनकी आर्थिक परेशानी तो दूर हो जाएगी। मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है कि नहीं, मैं दूसरी शर्त तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। देखो मेरे पास फिलहाल 20 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मुंबई पहुंचते मैं 20 लाख रुपए तखत सिंह की हवेली तक पहुंचा दूंगा। तुमसे बातें करता हूँ। आई प्रॉमिस। देखिए, आप सबका आशीर्वाद हो तो फिर मैं से शादी करने के लिए तैयार। आदा, मैं हमेशा से आपका सूरज बनना चाहती थी, आपका सहारा बनना चाहती थी। मेरे पूरे परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां उठाने का बस ये आखिरी रास्ता है। और बेटा आदा, मेरी वजह से आपका तिरस्कार हुआ है। मैं आपके लिए एक उलझन सी बन गई हूँ। इस उलझन को सुलझाने का एक मौका दे दीजिए, एक मौका। और फिर जीवन का समझौता खनक और शांतनु को शादी के मंडप में पहुंचा देता है और उनकी शादी की रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। दुल्हनिया कहाँ खो गई? दी, जब मेरे और शान की शादी होगी तो मुझे कैसा फील होगा? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। दी, जरा सोचो, हम दोनों सबके सामने फेरे लेंगे। सबसे पहला फेरा अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी की सारी खुशी और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे।
दूसरे फेरे में शान मुझसे वादा करेगा कि वो हमेशा हमेशा मेरी रक्षा करेगा और अच्छे और बुरे वक्त में मुझे प्यार, मान और इज्जत देगा। तीसरे फेरे में वो मुझे कसम देगा कि वो अपने सारे डिसीजन में हमेशा हमेशा मुझे इन्वॉल्व करेगा और अपने कमाए हुए पैसे मेरे हाथों में लाकर रख देगा। फिर चौथा फेरा। चौथे फेरे में मैं उसके आगे जाऊंगी। ताकि अगर मौत आए तो शान से पहले मैं उसे अपना लूं। अब वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए और उनकी मांग में सिंदूर भरिए। और फिर वो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। और फिर सारा परिवार खनक को उसके नए ससुराल की ओर विदा करता है। बेटा, खनक का ख्याल रखना। अपनों से दूर, इस गांव से दूर कभी गई नहीं है, तो बड़े प्यार से पाला है हमने हमारी खनक को। मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ ना? तुम भी उसका उतना ही ख्याल रखोगे ना? बेटा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मैं सोचता हूँ कि खनक को अकेले विदा करना यूं ठीक नहीं होगा। मुहब्बत, जा बेटा, अपनी बहन को शहर उसके सासरे छोड़ के आ। जी काका। शांतनु की शादी होने की बात से बेखबर सारा परिवार उसका इंतजार कर रहा है। इधर नताशा को भी अपने शांतनु का बेसब्री से इंतजार है। शांतनु के घर वापस लौटने से सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है।
ये खनक है।